हाई बेस की ट्रेनिंग में सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमने हाई बेस की ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड किया है। आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर। हाई बेस क्या होता है किसी को पता है? पुराने लोगों में से कोई बता सकता है कि हाई बेस क्या है? कोई हाथ उठाए। उन्होंने हाथ उठाया। और कोई? आज हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे हाई बेस के सिस्टम के बारे में। हाई बेस क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा कि अपनी पीएमएल के अंदर में, परमानेंट मैग्नेट के अंदर में हम लोग हाई बेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, सक्सेस किया जाए, उसके बारे में सीखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है हाई बेस, दिख रहा है? सबको दिख रहा है बोर्ड? 1 2 3 4 इसको बोलते हैं हाई बेस। ठीक है। तो पहला होता है हाई बेस में क्या होता है, क्या लिखा है? छटाई। छटाई का मतलब होता है कि कैसे छटाई करना है। एक कोई डिपार्टमेंट है, फाउंड्री है, डाई कास्टिंग है, रिबन कास्टिंग है, कोई भी एक डिपार्टमेंट है एग्जाम्पल के लिए, उसमें हम लोगों को हाई बेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या। तो ट्रेनिंग देने के बाद में उसको अपने को उस डिपार्टमेंट में हाई बेस को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना है? पहला क्या है? छटाई। तो छटाई का मतलब होता है कि जैसे फैक्ट्री के अंदर में, प्लांट के अंदर में बहुत सारे मटेरियल रखे रहते हैं, अनजान जगह पे रखे रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है। लोग जब तक वो हाई बेस उसमें इम्प्लीमेंट नहीं है तब तक वो अपने हिसाब किताब से वो काम चलता रहता है। अब हमको ऐसा नहीं करना है। हमको हाई बेस के ट्रेनिंग को लेके उसके पालन करके और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने पीएमएल को हाई बेस के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था? छटाई। हमने क्या किया? पहले रूल को लिया कि छटाई करना है। छटाई में लिस्ट बनेगी एक कि क्या मटेरियल काम का है, क्या काम का नहीं है और क्या लगने वाला है। और कुछ मटेरियल ऐसे निकलेगा कि वो बिना काम का ही नहीं है, 2 साल से ऐसे पड़ा है। इतने प्रकार के मटेरियल निकलेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर छानबीन करोगे, सफाई करोगे तो इसी टाइप का मटेरियल निकलेगा। अब हम बता दें कि हाई बेस किस किस जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फैक्ट्री में, ऑफिस में, वेयर हाउस में, स्टोर्स में, ये सब जगह पे ये हाई बेस का सिस्टम इम्प्लीमेंट करके, सर्टिफिकेशन करके काम को अपने सुपीरियर बनाया जाता है। तो पहला हम जब छटाई करेंगे तो छटाई में कितने प्रकार के मटेरियल निकले? कुछ तो मेरे काम के हैं, कुछ काम के हैं लेकिन कन्फ्यूजन है कि आगे लगेगा, और कुछ जो है एकदम बिना काम के हमने रखा हुआ है। तो हम उस लिस्ट को बनाएंगे, सेग्रीगेट करेंगे और उस पहले सफाई करने के बाद में उसको रैक लेंगे,
जो काम की चीज़ है उसको व्यवस्थित पे रखेंगे और जो बिना काम की चीज़ है उसको स्क्रैप में डिस्पोज कर देंगे, और जो फ्यूचर में लगने वाली चीज़ है उसको म्यूजियम, किसको पता है म्यूजियम? फैक्ट्री के अंदर में जब हम 5S इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है म्यूजियम, जिसको कुछ ऐसी अच्छी चीज़ है, मशीन है, इक्विपमेंट है, टूल किट है, कोई भी चीज़ ऐसा अपने को लग रहा है कि ये शायद फैक्ट्री में यूज में आ सकती है, इसको स्क्रैप में देना उचित नहीं है, तो उस चीज़ को टैगिंग करके, टैग लगा के, रेड टैग लगा के उसको म्यूजियम में डाल दें। अब फैक्ट्री के अंदर में म्यूजियम में जितनी भी मशीनें इक्विपमेंट रखी है उसकी डिस्प्ले बनेगा, सबको मिल जाएगा, सबको पता रहेगा, फोटो दिखेंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी को उसकी ज़रूरत है तो वहाँ से लेके उसको ठीक ठाक करके वो अपना यूज कर सकता है। उसको म्यूजियम इसके लिए बनाया जाता है, वहाँ पे वो काम की चीज़ रहती है। अब हम देखेंगे कि म्यूजियम में बहुत सालों से पड़ी रही, 2 साल में कोई ले नहीं रहा, तो फिर उसको भी म्यूजियम को भी 5S करेंगे, उसमें भी सॉर्ट आउट कर दो। पहला हमने सीखा क्या? सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट करके क्लीन करके और उसको काम की बिना काम की चीज़ रख के उसको सुसज्जित कहाँ पे रखना है, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके पूरे डिटेल में आपको बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। उसको आइडेंटिफिकेशन होता है, नाम के आगे टैग लगाना है, ये काम की चीज़ें हैं, ये आगे लगने वाला टूल किट, जहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं, वो टूल्स का एक स्पैनर रखने का एरिया बनाया जाता है, उसमें सब लिखा रहता है, उसके शेडो बनाए रहते हैं, उस पर वो ऐसे पूरा सिस्टमेटिक रखा जाता है। तो इसके लाभ क्या हुए सॉर्टिंग के, आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो गए लाभ? इसमें लाभ लिखा ही नहीं है ना। हमारा जो डिपार्टमेंट है एक तो बहुत स्वच्छ और सुंदर हो गया, उसके लाभ ऐसा होगा कि अगर डाई कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया और मेरे को वाई 100 नंबर का पाना चाहिए, तो मेरे को डब्बे में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड के अंदर में जाऊंगा, वो नंबर का पाना उठाऊंगा और ले जाके काम करूँगा। इसका ये बेनिफिट हो गया। पहले कैसे था? काम की भी चीज़, बिना काम की भी चीज़, ना आने वाली काम की चीज़ सब मिक्स की थी। जैसे घर में शर्ट बनियान बहुत सारा मिक्सिंग करके रख दो तो ढूंढने में समय लगेगा, एक तो सही से भी नहीं रहेगा। अगर उसको प्रेस करके रखोगे सब जगह तो कहीं जाना रहा तो फटाफट मिल जाएगा। ये बेनिफिट होता है। उसके बेनिफिट बहुत सारे, तो डिटेल्स में बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अब दूसरा क्या है? हाँ, मैंने पहले में भी थोड़ा बता दिया। सॉर्टिंग करने के बाद तो उसको क्रम से लगाना क्या होता है? क्रम से लगाना क्या होता है? शर्माया नहीं जाता, लेडी लोग भी बोल सकते हैं। क्रम से लगाना क्या बोलते हैं? हाँ, उसको क्रम से लगाना बोलो तो सुव्यवस्थित, हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्थित। ग्रीन ट्रे के बाजू में, रेड ट्रे के बाजू में। अभी फाउंड्री में बहुत सारे ट्राली है तो ट्राली का जगह ट्राली में होना, इनगोट का जगह इनगोट में होना, पूरी का जगह पूरी में होना, स्टेकिंग का जगह स्टेकिंग में होना। सब मतलब जो हमारी
मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, लेआउट बना है कि कहाँ कहाँ पे रखना है, वैसे ही हमको वहाँ पे सुव्यवस्थित लगा के रखना है। उससे क्या बेनिफिट होगा? सबको पता रहेगा, सब पे नाम लिखा रहेगा, कोई भी चीज़ ढूंढने में इजी मिल जाएगी, मटेरियल ख़राब नहीं होगा, और कोई कस्टमर आएगा तो देखने में एक 5S ग्रेड का सिस्टम समझ में आएगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, हमको काम करने में आनंद आएगा। ये सब उसके बेनिफिट। नंबर सफाई के बारे में किसको किसको मालूम है? इतना तो बता ही सकता है, बताइए। सफाई का मतलब ये नहीं कि फ्लोर पे मॉपिंग और झाड़ू लगाना, उसको सफाई नहीं बोलते। सफाई का मतलब जब मैं काम पे आता हूँ और जब मैं काम पे जाता हूँ, शाम को जाने के पहले सब मेरी मशीनों को कपड़ा लगा के सफाई करके, ट्रे को पलटी करके ढाक के जाने का, उसको साफ सफाई। मशीन है, मशीन को आवाज़ क्यों आती है? जब मेरी मशीन में ब्रेकडाउन आता है तो उसके पहले मेरी मशीन हमको इंडिकेटर करती है। किसको पता है? कोई बताएगा? हाँ, मैं बताता हूँ। कोई मशीन बिगड़ने के पहले ऐसा चू चू की, कुट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। उसका कारण होता है उसकी सर्विसिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समय से नहीं किया है, ओवरड्यू हो गया है, वो रिपेयरिंग मांग रही है, उसको ऑयल ग्रीस की ज़रूरत है। जब हम उसको उस समय पे नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस ब्रेकडाउन में चली जाएगी। ऐसे जब हम, तो क्या होता है किसको पता है? जब हम बीमार होने लगते हैं तो क्या इंडिकेटर आता है? कोई बता सकता है? इम्यूनिटी कम होती है, आलस आता है, मेरा मन नहीं लग रहा है। क्या होता है? आज मेरा काम करने का मन नहीं लग रहा है, इम्यूनिटी अपनी कम हो गई। दूसरे दिन क्या हुआ? अरे यार चक्कर आ रहा था। तीसरे दिन क्या हुआ? मेरा काम करने का मन नहीं रहा, आज मैं काम पे नहीं जाऊँ। चौथे दिन क्रोसिन की गोली ले लिया। फिर पाँचवें दिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के यहाँ चला गया। तो पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन मेरा मन नहीं कर रहा है ना? मन नहीं लग रहा है मेरा। मन नहीं लगना मतलब मेरा तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ, मेरे काम में मेरा मन नहीं लग रहा है मतलब मेरे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। दूसरे दिन वो थकान महसूस हो रही है मतलब काफ़ी गड़बड़ी आ चुकी है। और तीसरे दिन मैंने फर्स्ट एड में जाके क्रोसिन की गोली ले लिया मतलब और बड़ा पॉइंट बन गया। और चौथे दिन मैं जॉब पे नहीं आया, छुट्टी मार दिया, तो डेंजरस कि अब मेरी जो शरीर है वो काम करने के लिए नहीं बोल रही है, इम्यूनिटी उसमें कम हो चुकी है, बड़ा मेंटेनेंस मांग रही है, हॉस्पिटल वाला मेंटेनेंस। ऐसे मेरी फैक्ट्री की मशीनें हैं। जैसे हम अपने शरीर को देख, मैं मशीन को, PML की मशीन को अपने शरीर से उदाहरण देकर बता रहा हूँ। हमको जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं वैसे मेरे लिए PML की जो प्रॉपर्टी मशीन है उसको देखभाल करना चाहिए। वो मेरा साथ देगी तब मैं मेरा जॉब बढ़िया से सुपीरियर करके अच्छा प्रोडक्शन करके अपने साहब को दे सकता हूँ। तो उसके लिए 5S का तीसरा पॉइंट हमको करना पड़ेगा। कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर पॉइंट हमको करना पड़ेगा।
हमको मशीन को सफाई क्लीनिंग करना है, ग्रीसिंग करना है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं? हाँ, मैं बीमार नहीं पड़ूँगा। जैसे मैं अपना देखभाल करूँगा तो बीमार नहीं हुआ, मेरी मशीन नहीं बीमार होगी, ब्रेकडाउन में जाएगी नहीं, और कंटिन्यू मेरा अच्छा प्रोडक्शन होगा। जहाँ पे 2350 का है वहाँ पे मेरा 3500 का प्रोडक्शन हो जाएगा क्वालिटी के साथ में, क्योंकि मशीन में प्रॉब्लम आया ही नहीं, ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया क्वालिटी के साथ में। ऐसा मेरा 5S 3 नंबर साफ सफाई करने से मेरे सिर्फ सफाई करने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। देखो वो सफाई के बहुत महत्व हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने अपनी शरीर का ध्यान दिया तो मैं हॉस्पिटल में बीमारी से बच गया, मेरा खर्चा बच गया, और मेरा जो पगार नुकसान होने वाला था, मैं फैक्ट्री में ना आने वाला था, मेरा पैसा डूबने वाला था, वो बच गया, और मेरा शरीर भी तगड़ा का तगड़ा रह गया। वैसे मेरी मशीन भी तगड़ी रहेगी और प्रोडक्शन भी 3500 दे दी उसने, 1500 ज़्यादा दिया उसने। एग्जाम्पल मैंने बताया, मतलब सिंपल आपके भाषा में, कि आपको समझ में आ जाए कि क्लीनिंग का क्या महत्व है 5S में। 5S में साफ सफाई का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज से आप लोग जो इस सेशन में सीख रहे हो, अब चौथा पॉइंट क्या है? नाम देना, नाम, मानकीकरण। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आइडेंटिफिकेशन करना, सबको नाम देना, ये मशीन है, जैसा मेरा नाम ये है, मैम का ये नाम है, भैया का ये नाम है, ऐसे सब मशीनों को नाम देना, सब ट्रे में नाम रखना, और सब मटेरियल का नाम रखना, सब में टैग लगाना। उससे क्या फ़ायदा होगा? हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट समझ लो आज मैं काम पे नहीं आया और मेरे एब्सेंस में किसी को काम पे रखा गया कि वो प्रोडक्शन को सक्सेस करके डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, मैं तो नहीं आया, लेकिन फैक्ट्री तो 24 घंटा चलती है। एक टारगेट है मेरा, 400-300 करोड़ का टर्नओवर है, इसको इतने टाइम पे डिस्पैच करना है। तो एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है, उसको मैनेजर लोग फॉलो करते हैं, हमको देते हैं सबको, हम लोग उसको सपोर्ट करके वो बनाते हैं। हमने नहीं आया। अब मेरी फैक्ट्री में 5S समझ लो नहीं है डिपार्टमेंट, और वो भैया आए नए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब जगह पे जा जाके ढूंढ रहे हैं कौन सा मटेरियल कहाँ है। उनका ढूंढने में ही आधा दिन चला गया, कुछ काम नहीं कर पाए। जब ये 4 नंबर मानकीकरण हो गया तो क्या हो गया, हर जगह का नाम का हो गया, वो गए। तो ये सब उसके बेनिफिट है। पहला छटाई करना, दूसरा क्या करना, हाँ हाँ, और तीसरा साफ सफाई करना। उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन, नामकरण करना। हम लोग जितना आज आधा घंटे की ट्रेनिंग में सीख रहे हैं ना, इतना अगर करेंगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई नहीं करने वाला, आप ही लोग कंपनी के पिलर हो। ये बिल्डिंग खड़ी है आपके ऊपर, आप ही को सब करना है, आप ही लोग करते हो। हमारा भरोसा है आप लोगों के ऊपर भी, तो आप ही लोगों को अच्छे से समझा के वो सब करना है। अब पांचवा क्या है, अब मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमने बोला कि सब कुछ करना, सफाई करना, बीमार नहीं होगे, क्रोसिन नहीं लेंगे, मशीनों की साफ सफाई नहीं करोगे तो प्रोडक्शन अच्छे से जाना। तो हमने 1 से लेके 4 को बनाए रखना। बनाए रखना मतलब पालन में रहना, शिस्त रहना, डिसिप्लिन में रहना। हमने जो सीखा है उसको रोज़ अपनी दिनचर्या में, अपनी जो ड्यूटी आवर्स है उसमें उसको
देख रेख करके उसको पालन करते रहना, शिस्त रहना। चेक हुआ है क्या, सफाई हुई क्या, आज ये छटाई हुआ, मटेरियल सॉर्ट आउट करके वहाँ गया है कि नहीं गया है, कोई टैग गिरा दिया है, टैग तुरंत लगा देना, उसी को बोलते हैं बनाए रखना, वेल मेंटेन, उसको अच्छे तरह से बनाए रहना। जैसे कोई हर काम को बनाए रखना मतलब पूरे जितने सीरीज है सबको मेंटेन रखना, अनुशासन में रखना। अब उस अनुशासन में हम रखेंगे तो क्या फायदे होंगे, हम 5S के विजेता बने रहेंगे, हमारे PML में 5S का ट्रॉफी सर्टिफिकेट सब भरा पड़ा रहेगा और हमारी कस्टमर आएंगे तो देखेंगे। तब लोगों को शपथ लेना है कि हम 5S के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो स्क्रैप निकलेगा, अभी वो स्क्रैप की एरिया को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करके प्लास्टिक, पुट्ठा, लोहा, कार्बोनेट बॉक्स, पेपर, सब बोर्ड लगेंगे, उसको एरिया सुशोभित किया जाएगा। आप लोगों को उसको, जैसे ये कचरा है निकला तो ऐसा ले जाके उसमें ले जाके नहीं फेंक देना, ठीक है। उसके सिस्टम होते हैं, छटैया करना, घड़ी करना, फोल्ड करना, ऐसा करना, उसको क्या हो गया, इसको मेरे करने में कितना समय लगा, इसके फायदे क्या होता है। ये पेपर है, मैंने ऐसे ले जाके फेंक दिया तो इतनी एरिया जगह कवर कर रहा है और एक तो सही नहीं दिख रहा है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ स्क्रैप डिस्पोजल की। एक बॉक्स को अनबॉक्सिंग किया, अनबॉक्सिंग करते समय पेपर, पुट्ठा, प्लास्टिक उठाया, ले जाके ऐसा फेंक दिया उधर, हो गया अपना 5S कंप्लीट। ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना है। जब हम उसको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसमें देखेंगे प्लास्टिक निकला, अलग रखो, पुट्ठा निकला, अलग रखो, लकड़ा निकला, अलग रखो, लोहा निकला, अलग रखो, सबको ले जाके सबको घड़ी करके यहाँ पे मैं ले गया, इसमें रखा, इसमें रखा, इसमें रखा, इसमें रखा। अब उसकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी, बेचेंगे और एरिया भी सुशोभित हो गया। आज के बाद में प्लास्टिक का कैन, ग्राइंडिंग का व्हील, पूरी की मिट्टी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे, और एक गोनी गिर भी गया उधर, चलो कौन लेकर जाते हैं, एक गोनी गिर गया, चलो आज नहीं जाएगा कल जाएगा, ऐसा नहीं। गोनी गिरनी नहीं चाहिए, वो गाड़ी अच्छी बनवाओ जिसमें बैरिकेड रहे, अच्छे से उतना ले जाओ और उसको स्टैकिंग करके रखो। जैसे तो हमने सिखाया 5S के बारे में कैसे करना। कल से फैक्ट्री के अंदर में 5S का पूरा थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सफाई चालू हो जानी चाहिए। अब जो PML की बाहर की पेरी एरिया है, सब हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, सबको ओनरशिप में बांट दिया है। अभी कोई कहीं फेंक दोगे तो कोई भी बाहर ले जाओगे तो सिक्योरिटी पकड़ लेगा, बोरी गिर जाएगी। तो जिसकी एरिया में आप जाओगे वो तुरंत वो आपको गड़बड़ कर देगा। तो आपको अपनी एरिया साफ करना है, दूसरी की एरिया में जब जाओगे तो डिसिप्लिन से ले जाके रखना है। इसके लिए ये ट्रेनिंग दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना डिपार्टमेंट साफ किया और वहाँ पे ले जा, जहाँ पे रख, आप लोग हाथ उठा के प्रॉमिस करो कि 5S को सक्सेस करोगे। पहली बार में PML में जब हमारा 5S हुआ था, पता है ना, वो रुक गया, बहुत सारे कारण हुए। अभी लेकिन हमको जोर शोर से काम करना है, रोकना नहीं है। हाथ उठा के सब लोग बोलो, प्रॉमिस करते हो
हाथ उठाओ। 5 इयर्स सक्सेस करेंगे। किसका किसका हाथ नहीं उठा, मेरे को देखना है किसका हाथ नहीं उठा है। प्रॉमिस करते हैं सब लोग 5 इयर्स एचओ में पूरा सक्सेस करेंगे। थैंक यू सभी को।